गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड स्टडी करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था, अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करती है अदर ग्लैंड की एक्टिविटी को, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज ए मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस। ठीक है। और बच्चों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका साइज है पी साइज, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी बॉडी की वाइटल फंक्शनिंग में और जनरल वेलबींग में। इसके अलावा बच्चों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? स्फेनोइड बोन के हाइपोफिजियल फोजा में सिचुएटेड होती है। इस हाइपोफिजियल फोजा को तुर्की भाषा में क्या बोलते हैं? सेलार टुर्सिका। सेलार टुर्सिका का मीनिंग होता है चेयर, और उस चेयर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड फिट होती है। नेक्स्ट है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किससे अटैच होती है? एक स्टाक से, यानी कि एक डंडी से अटैच होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। जिसे हम क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम बोलते हैं। ठीक है। ये देखो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में। एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट और प्रेजेंट होता है। जो एंटीरियर पार्ट है उसे तो हम बोलते हैं एडेनोहाइपोफिसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा हाइपोफिजियल फोजा में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है। अब बात आती है डायमीटर की। तो डायमीटर कितना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? 1 to 1.5 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर होता है? 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। वेट कितना है? वेट है 0.5 ग्राम टू 0.1 ग्राम, 0.5 ग्राम टू 1.0 ग्राम वेट है। वेट कितना है? आधा से 1 ग्राम वजन है। कितना है? आधा से 1 ग्राम वजन। इसके अलावा बच्चों मतलब रेंज में 500 टू 900 mg भी आ सकता है मिलीग्राम से। ठीक है। और राउंड में पूछ ले तो 0.018 आउंस है। ब्लड सप्लाई कौन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई कौन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी करती है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बोल दिया था टू पार्ट्स थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। जो पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब बच्चों ये बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडेनोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? तो बच्चों आप क्या बताओगे? मैं आपको बताती हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडेनोहाइपोफाइसिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल की जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड से। किससे कंट्रोल की जाती है? एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल की जाती है। किससे कंट्रोल की जाती है? एंडोक्राइन से कंट्रोल की जाती है। और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो किससे कंट्रोल की जाती है? न्यूरॉन्स से कंट्रोल की जाती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस मींस पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स और एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल्ड बाय एडेनो। एडेनो वर्ड का मतलब होता है ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स की एंडोक्राइन। एंडोक्राइन से कंट्रोल की जाती है। ठीक है। इसके सिवा बच्चों मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, कल आपके नर्वस सिस्टम का टेस्ट है। और एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो किससे डिवाइडेड होते हैं? इंटरमीडिएट लोब से डिवाइडेड होते हैं। ये देखो बच्चों, ये आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पार्ट तो है पोस्टीरियर लोब, जो एंटीरियर पार्ट है वो है एंटीरियर लोब। ठीक है। और जो बीच में ये जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट लोब। ठीक है। अब बच्चों, जो पोस्टीरियर लोब है इसमें दो हार्मोन्स कौन से होते हैं? एक तो शायद होता है एंटी डायूरिटिक हार्मोन, शायद नहीं कंफर्म है बच्चों। एक होता है ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर लोब्स में बच्चों टू हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन्स बनाता तो बच्चों कौन है? हाइपोथैलेमस है। बट हाइपोथैलेमस तो बनाता बनाता है, बोलता है कि मैं तो नहीं स्टोर करूंगा। स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन स्टोर करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कौन से पार्ट हैं। एक तो है एडेनोहाइपोफाइसिस, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडेनोहाइपोफाइसिस है इसको बच्चों ये जो 80% जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, 80% जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका 80% पार्ट है बच्चों एंटीरियर लोब और 20% पार्ट है पोस्टीरियर लोब। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो एडेनो हाइपोफाइसिस है ना, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके तीन पार्ट्स हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरलिस। कौन से हैं? पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरलिस। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसके भी बच्चों तीन पार्ट है। तीन पार्ट कौन से हैं? पार्स पोस्टीरियर, पार्स पोस्टीरियर को हम पार्स नर्वोसा भी बोल देते हैं। इनफंडिबुलर स्टेम है। इनफंडिबुलर स्टेम बच्चों वो जिससे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है। एक है मीडियन एमिनेंस। तो बच्चों जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके तीन पार्ट्स है, डिस्टेलिस, इंटरमीडिया, ट्यूबरलिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, उसके तीन पार्ट है, पार्स पोस्टीरियर या फिर पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलर, मीडियन एमिनेंस। ये है। ये देखो बच्चों, जो एडेनोहाइपोफाइसिस है वो तो है पर्पल कलर में, और जो ब्लू कलर में है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के बच्चों मैंने आपको तीन पार्ट बताए थे न्यूरोहाइपोफाइसिस के। एक तो पार्स नर्वोसा या फिर पार्स पोस्टीरियर, एक है इनफंडिबुलर स्टेम जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है, तीसरा है मीडियन एमिनेंस। मीडियन एमिनेंस भी आपको दिख गया है। अब बच्चों आती है बात एंटीरियर की। एंटीरियर के तीन ही पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरलिस। पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये बच्चों पार्ट है। तो बच्चों आपको मैं दोबारा बताती हूँ जो मैंने बताया है। मैंने ये बोला है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ये जो पार्ट है ना, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडेनो के तीन पार्ट हैं, डिस्टेलिस, ट्यूबरलिस, इंटरमीडिया। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसके तीन पार्ट है, पार्ट नर्वोसा को हम पार्ट पोस्टीरियर भी बोलते हैं, एक है मीडियन एमिनेंस, एक है इनफंडिबुलम। एकदम इजी सा ही है। ये आपको स्ट्रक्चर में भी मैंने शो कर दिया है। तो बच्चों जो मैंने आपको बताया है क्या आपको उसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों जो मैंने आपको बताया है उसमें? अब बच्चों हम स्टडी करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एडेनो हाइपोफाइसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब बच्चों जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको हम एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसमें ना बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी में एक तो हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स। दूसरा हम स्टडी करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। एक तो हम स्टडी करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स के बारे में, दूसरा हम स्टडी करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। तो बच्चों जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ना कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? दो सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो होती है क्रोमोफिल्स, एक होती है क्रोमोफोब। क्रोमोफोब कोई भी हार्मोन्स को नहीं बनाएगी बच्चों। क्रोमोफोब एक नंबर की आलसी है, कोई भी हार्मोन को नहीं बनाएगी। दूसरी आती है क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स बच्चों आगे टू कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक तो एसिडोफिल्स में, एक बेसोफिल्स में। किस किस में डिवाइडेड होती है क्रोमोफिल्स? एक एसिडोफिल्स में, एक बेसोफिल्स में। तो एसिडोफिल्स में तो बच्चों टू हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से? एक तो ग्रोथ हार्मोन, एक बच्चों और होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक ग्रोथ हार्मोन, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स बच्चों चार हार्मोन्स जो है ना बच्चों वो बेसोफिल्स रिलीज करती है। चार हार्मोन्स कौन से? एसी में फॉल्ट है। चार हार्मोन कौन से? एसी में फॉल्ट है। अभी आपको ये भी समझाऊंगी। बच्चों जो एसिडोफिल्स है वो तो टू ही हार्मोन्स दे रही है ओनली, ग्रोथ हार्मोन,
प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो बेसोफिल्स है ना, बेसोफिल्स सेल्स, बेसोफिल्स क्रोमोफिल्स सेल जो है वो 4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। इसका याद करने का एक तरीका है, बेसमेंट में जो एसी है उसमें फॉल्ट है, बेसमेंट का जो बच्चों एसी है उसमें फॉल्ट है। बेसमेंट यानी बेसोफिल्स, एसी यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसी यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फोल्ट मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये है बच्चों बेसोफिल्स में 4 हार्मोन्स थे। एसी यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फोल्ट से हम याद रखेंगे 3, फोल्ट से हम 3 अक्षर याद रखेंगे, एफ एल टी। एफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एल एच से लुटिनाइजिंग, टी एस एच से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये है बच्चों। अब इसके बाद में बच्चों ये ध्यान में रखना, जो एसिडोफिल्स है ना, जो एसिडोफिल्स हार्मोन्स है यानी कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इनकी सिक्रेशन को कौन कौन रेगुलेट करता है? सिक्रेशन ऑफ एसिडोफिल्स इज रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये बोल रहा है कि जो एसिडोफिल्स जो है यानी कि ग्रोथ हार्मोन और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इनके सिक्रेशन को बच्चों कौन रेगुलेट करता है? एक तो हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन, एक हाइपोथैलेमस का इनहिबिटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है जो बेसोफिल्स है यानी कि एसी में फॉल्ट है, वो जो हार्मोन्स है उन हार्मोन्स की सिक्रेशन को कौन रेगुलेट करता है? तो उन हार्मोन की सिक्रेशन को बच्चों एक तो रेगुलेट करता है रिलीजिंग हार्मोन, एक तो कौन रेगुलेट करता है? रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा उनको रेगुलेट करता है नेगेटिव फीडबैक। कौन रेगुलेट करता है? दूसरा रेगुलेट करता है बच्चों नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों मेरे को आप ये एक बार ये बता दो कि एसिडोफिल्स किससे रेगुलेटेड होते हैं और बेसोफिल्स किससे रेगुलेटेड होते हैं? बताओ बच्चों जल्दी से जल्दी। हाँ जी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें 2 सेल्स होती है, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स। क्रोमोफोब तो कोई काम की नहीं है। क्रोमोफिल में आती है 2 कैटेगरी, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। अजय दोबारा ही बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जो जो मैंने अब तक करवाया है वो मैं आपको सब दोबारा बता रही हूँ। तो हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं इसको। कंट्रोल कौन करता है? एंडोक्राइन कंट्रोल करता है। एडेनो हाइपोफाइसिस में सेल्स कौन सी होती है? क्रोमो सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है बच्चों? सेल टाइप है क्रोमोक सेल्स। क्रोमोफिल्स भी, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स। क्रोमोफोब्स तो कोई काम की नहीं है। क्रोमोफिल्स की बच्चों आगे 2 कैटेगरी होती है, एक तो है एसिडोफिल्स, एक है बेसोफिल्स। जो एसिडोफिल्स है वो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। जो बेसोफिल्स है वो कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है? 4 प्रोड्यूस करती है बेसोफिल्स। एसी में फॉल्ट है, एसी से एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, फॉल्ट से एफएलटी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो एसिडोफिल्स की जो सिक्रेशन होती है ना उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बच्चों अपने दोबारा हाइपोथैलेमस पे जाएंगे। हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चों, ये देखो, एक तो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तो मींस की रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे प्रोलैक्टिन। दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रोलैक्टिन। तो बच्चों जो प्रोलैक्टिन है आपको मैं इसके लिए बता देती हूँ। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कौन सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो आपको समझ में आ गया है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स मींस की ये भी इनहिबिटिंग हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। ठीक है।
और जो बेसोफिल्स की सिक्रेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों? एक तो रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, एक नेगेटिव फीडबैक। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट है तो? हाँ जी, एकदम सही बोला। बेसोफिल्स को रेगुलेट कौन करता है? रिलीजिंग हार्मोन एंड नेगेटिव फीडबैक। स्क्रीन ऊपर करके मैम। हाँ जी रजत, आपको ऐसे ही अजय, आपको ऐसे ही समझाया है मैंने। अब भी कोई डाउट है बच्चों तो बता दो, ये ना हो कि सारा करने के बाद में आप बोलो कि हमें ये नहीं समझ आया। ओके, क्या हुआ नेहा, कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है बच्चों, खुश हो गए हो? नेहा ने ऐसे थोड़ा डाउट, अच्छा नो मैम, बाय मिस्टेक सेंड हुआ। कोई बात नहीं है, ऐसी मिस्टेक होना भी अच्छी बात है। अब अजय, आपको समझ में आ गया जो आपको समझाया? ये ना हो कि आपको अब भी ना समझ में आया हो। अब सीख तो दोबारा बता दूंगी, बाद में क्या क्या समझाऊंगी मैं आपको। ओके ठीक है रजत। हाँ हाँ नेहा, सब्र रखो, सब बताएंगे क्लास के बाद में। अब हम एक बार टॉपिक स्टडी करते हैं। बच्चों, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया, एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एडेनो वर्ड का मतलब होता है ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी मास्टर ग्लैंड है। बच्चों, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये ज्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बहुत कम ऑक्यूपाई करती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 80% कवर करती है, मतलब जो पूरी पिट्यूटरी लोब है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ 20% ही कवर करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी बच्चों, जितना पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट है ना, कितना सा तो वेट था, 500 से 900 ग्राम वेट था। 500 से 900 ग्राम क्या बच्चों, 500 से 900 mg वेट था। 500 से 900 mg वेट था। उसमें से भी बच्चों 75% वेट जो है ना उस ग्लैंड का, वो कौन ऑक्यूपाई करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्यूपाई करती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ ग्लैंड। मीन्स कि उस ग्लैंड का ऐसा ही तो वजन है 500 mg, 500 mg से 900 mg तक 0.018 आउंस, उसका भी 75% कौन कवर करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा बच्चों, जो एडेनो हाइपोफाइसिस है ये 7 हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी बच्चों 7 हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, इसकी सीक्रेशन स्टिमुलेटेड तो होती है रिलीजिंग हार्मोन से, और सप्रेस की जाती है, किससे सप्रेस की जाती है? नेगेटिव मैकेनिज्म से, और साथ साथ हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग हार्मोन से सप्रेस की जाती है। सप्रेस्ड बाय इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इन दोनों से सप्रेस की जाती है। तो अब बच्चों, जो एडेनो हाइपोफाइसिस है ना, ये 7 हार्मोन्स सीक्रेट करती है। इन 7 हार्मोन्स को याद करने की बच्चों एक ट्रिक है बहुत अच्छी। एलपीजी का एटीएम फेल है बच्चों। एलपीजी एक कंपनी है जो एटीएम बनाती है, उस कंपनी का एटीएम एकदम फेल है, उससे पैसे निकलवाने मत जाना। ठीक है, 7 हार्मोन्स है, उनको याद करने की ट्रिक है। एलपीजी का एटीएम फेल है। एल से मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एल से मतलब बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये देखो बच्चों, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पी, पी का मतलब है, पी का मतलब है बच्चों प्रोलैक्टिन हार्मोन। पी का मतलब क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। जी से, जी से मीन्स ग्रोथ हार्मोन। जी से देखो बच्चों, जी से क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन आ जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद में एटीएम, ए से क्या हो जाएगा?
एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। कौन सा आ जाएगा? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलपीजी एटी हो गया। अब आएगा एम, एम से आएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एम से क्या आएगा बच्चों? एम से आएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एम से क्या आएगा बच्चों? एम से आया है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। और एफ से आता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बच्चों बताओ ट्रिक याद हुई या नहीं हुई? हेलो। हाँ। हाँ कुछ नहीं, सेंटर में ही हूँ। वो पेंट होना है ना, पेंट हो रहा है ना। फिर भी आ रहे, देखना तो यही थोड़ा बहुत। नहीं आया तो नहीं जाएगा। कोई और आया है क्या? सोनाली और ये आई है? सोनाली संजना भी आई है? यार मैं कैसे आऊं अब इस टाइम? अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी आपको, थोड़ी देर को। चलो कोई बात नहीं है, फिर मैं संजना सोनाली से डिस्कस कर लूँ। चलो। ऐसी बात नहीं है यार। कोई बात नहीं है, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है। ठीक ठीक। सोनाली संजना को फोन कर दो एक बार। एलपीजी का एटीएम फुल, ये भी ट्रिक ठीक है। बच्चों हारमोन्स के नाम लिखने थे, आपने ट्रिक्स के नाम लिख दिए। कोई बात नहीं है बच्चों, जब जागो तभी सवेरा। कोई बात नहीं है, जो आपने लिख दिया मैं वही एक्सेप्ट करूंगी, पर एग्जामिनर वही नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। देखो दोबारा अपने करते हैं। एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलपीजी का एटीएम फेल है। एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पी से प्रोलैक्टिन हार्मोन, जी से ग्रोथ हार्मोन, ए से एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग, एम से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद में क्या बच गया? एफ, एफ से आएगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बच्चों एकदम इजी है, आपको याद हो गया है। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद में हम पर्टिकुलर यहाँ पे नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को। तो बच्चों जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन कोई खुद नहीं प्रोड्यूस करती है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बच्चों है ना, वो कोई हार्मोन ना प्रोड्यूस करके बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करती है हार्मोन को, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। तो हाइपोथैलेमस ने दो हार्मोन्स बनाए, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन इसने अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे दिए कि ले बहन अब तू स्टोर कर, मेरे से नहीं स्टोर किए जाएंगे। एक ये ऑक्सीटोसिन, एक एंटी डायूरेटिक्स, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करती है। नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। जो बेसोफिल्स जो सेल्स है उसके द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, उन हार्मोन्स को किससे कंट्रोल किया जाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। तो ध्यान से सुनना, द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन अवर बॉडी। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको मैंने आपको याद भी करवा दिया है। एसी एफ एल टी, ACFLT। तो ACFLT को बच्चों नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस जिसने डिटेक्ट कर लिया कि हार्मोन में कमी आ गई है या हार्मोन ज्यादा हो गया है, ये ध्यान में, डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब है जो ध्यान रखेगा कितनी क्वांटिटी है। डिटेक्टर मीन्स कि जो ध्यान रखेगा कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस डिटेक्टर का काम करता है। अब आई बच्चों हार्मोन की कमी, किसकी आई कमी? हार्मोन की कमी आई, या फिर मतलब जो हार्मोन की वजह से काम हो रहा था उसकी कमी आई। तो जैसे ही कमी आएगी हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर देगा? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन है उससे रिलेटेड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा। अब जब बच्चों वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा तो वो भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोलर का काम करती है, क्या काम करेगी? कंट्रोलर का। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आगे क्या सीक्रेट करेगी? स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगी। किसको सीक्रेट करेगी? स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगी।
ठीक है। अब बच्चों स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉर एग्जांपल, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब फिर वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाएगा? अपनी टारगेट ग्लैंड पे जाएगा। कहाँ जाएगा? टारगेट ग्लैंड पे जाएगा। ठीक है। टारगेट ग्लैंड पे जाने के बाद में टारगेट ग्लैंड पे एक्शन किया, मीन्स कि हार्मोन लेवल इंक्रीज हो गया है। हार्मोन लेवल इंक्रीज होने के बाद में वो हार्मोन का यूटिलाइज, हार्मोन लेवल इंक्रीज हो गया मीन्स कि अब बढ़ गया है, तो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि भाई लेवल इंक्रीज हो गया है, अब आप बंद कर दो। तो ये तो है बच्चों इनहिबिटिंग हार्मोन के काम, कि भाई लेवल इंक्रीज हो गया है, अब आप काम बंद कर दो, अब आप प्लीज और लेवल ना बढ़ाओ। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मान के चलो आपके आपकी गली में ना वो पानी, मीठा पानी आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मीठे पानी की टंकी भरनी है, तो ठीक है भाई टंकी ऊपर तक भर गई है, अब आप ये अब ये बंद कर दो, तो वो तो है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद में फिर आपने वो पानी यूटिलाइज कर लिया। ठीक है। उसके बाद में बच्चों पानी खत्म हो गया, फिर जब स्टिमुलेट किया जाए ना कि भाई आप मतलब पानी दोबारा चला दो, पानी खत्म हो चुका है, तो वो क्या है? स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म है। वो क्या है? स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है। तो ये है बच्चों आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दोबारा बताती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल T3T4 हार्मोन है, T3T4 हार्मोन की कमी आई बॉडी में, क्या हुआ? T3T4 की कमी आई, T3T4 की कमी आई। ठीक है। यानी कि थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, उन हार्मोन की कमी आई, तो हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट हो जाएगा ब्लड में कि भाई T3T4 की कमी है। कमी होते ही बच्चों क्या होएगा? क्या रिलीज कर देगा हाइपोथैलेमस? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा। ठीक है। अब ये जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करेगी? स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको सीक्रेट करेगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसको सीक्रेट करेगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फिर ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कहाँ जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई आप हार्मोन्स को प्रोड्यूस करो। फिर थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, T3T4। ठीक है। फिर उस हार्मोन का यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन होने के बाद में फिर उसका लेवल दोबारा डिक्रीज होगा। लेवल दोबारा डिक्रीज होगा तो दोबारा हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि T3T4 कम हो गया। फिर दोबारा हाइपोथैलेमस बोलेगा हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन यानी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाने के बाद में स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग। फिर वो गया टारगेट ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड ने लेवल बढ़ा दिया। तो ये है बच्चों आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या आपको इसमें कोई डाउट है तो बच्चों प्लीज बता देना। अरे वाह, सलाहवास ने सारे नेम लिखे हैं, जो जो हार्मोन्स के नेम है। हाँ जी, सही बोला। नेगेटिव रिपीट मैम प्लीज। तो आई होप कि बच्चों सबको समझ आ गया हो। पंकज इतना सारा रिपीट करना, पहले इतना टाइम लगाया, अब दोबारा इतना टाइम लगाना इजी नहीं होता है। तो बच्चों पहले ही बता दिया करो डाउट हो तो। और समझने वाले इसमें कुछ है ही नहीं।
हाइपोथैलेमस रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन टारगेट ऑर्गन के पास जाता है, टारगेट ऑर्गन अपना जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो सीक्रेट करता है, फिर उस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन होता है, फिर दोबारा डिक्रीज होता है तो दोबारा हाइपोथैलेमस के पास मैसेज चला जाता है। ये है बच्चों नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। अपनी बॉडी में लेबर प्रोसेस को छोड़ के, इन आवर बॉडी एक्सेप्ट लेबर प्रोसेस को छोड़ के मिल्क इजेक्शन, मिल्क सिक्रेशन, ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस को छोड़ के सारे के सारे जो मैकेनिज्म है वो किस पे वर्क करते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में एक लेबर प्रोसेस को छोड़ के मिल्क इजेक्शन, मिल्क सिक्रेशन, ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, सारे के सारे मैकेनिज्म किस पे चलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे चलते हैं। इन सब को छोड़ के लेबर प्रोसेस, मिल्क इजेक्शन, मिल्क सिक्रेशन, ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, इनको छोड़कर सारे के सारे बच्चों नेगेटिव फीडबैक पे काम करते हैं। नेक्स्ट है एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस सीक्रेट 7 हार्मोन। एडेनोहाइपोफाइसिस जो है 7 हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? स्टिमुलेटेड हार्मोन। सप्रेस किससे होती है? इनहिबिटिंग हार्मोन से सप्रेस होती है। फर्स्ट बच्चों हम स्टडी करेंगे ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों? फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन। ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन को हम एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम देते हैं? ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलेंगे? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। और ये बच्चों पेप्टाइड हार्मोन है। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट ग्रोथ। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। तो ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं। ठीक है। और ये इसे हम पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है बच्चों? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन को? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है। ठीक है। अब बच्चों ग्रोथ हार्मोन कौन सी सेल से बनता है? कौन सी सेल्स प्रेजेंट है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ग्रोथ हार्मोन को बनाती है? वो है सोमैटोट्रोफ्स सेल। कौन सी सेल्स? सोमैटोट्रोफ्स। ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है और सीक्रेट किया जाता है किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स से, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोफ्स बोलते हैं। और ये जो सोमैटोट्रोफ्स है बच्चों, ये हर दिन 1 से 2 mg हार्मोन रिलीज करते हैं। कितना हार्मोन रिलीज करते हैं हर दिन? 1 से 2 mg हार्मोन रिलीज करते हैं। सोमैटोट्रोफ रिलीज बिटवीन 1 to 2 mg ऑफ हार्मोन एवरी डे, ईच डे सीक्रेट करते हैं 1 से 2 mg हार्मोन। ठीक है। अब है बच्चों ग्रोथ हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बच्चों देखो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है लीवर को। लीवर को स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा आप सीक्रेट करो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अब लीवर सीक्रेट कर देता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। फिर वो किसकी प्रोलिफरेशन करवाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होने से बच्चों क्या होगा? बोन ग्रोथ होगी। क्या होगा बच्चों? बोन ग्रोथ होगी। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मींस की ग्रोथ हार्मोन ने स्टिमुलेट किया लीवर को, किसके लिए? टू सीक्रेट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को स्टिमुलेट किया, सीक्रेट किया। और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है ये क्या करता है? कॉन्ड्रोसाइट्स जो है इनकी प्रोलिफरेशन यानी कि इनकी पैदावार करवाता है कॉन्ड्रोसाइट्स की, जिससे बच्चों क्या होता है? जिससे होती है बोन ग्रोथ। जिससे क्या होती है? बोन ग्रोथ होती है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है
देखो, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। किससे? बहुत से टिश्यू से जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ करने के लिए। किसके लिए बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं ये भी अपने स्टडी करेंगे। देखो, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसकी सिक्रेशन को? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की सिक्रेशन को। ठीक है, स्टिमुलेट करता है बहुत से टिश्यू से। अब जो ग्रोथ हार्मोन जो है इनका मतलब जो आईजीएफ जो सीक्रेट किया है ग्रोथ हार्मोन ने, उसका क्या क्या काम है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसका क्या क्या काम है? फर्स्ट है सेल ग्रोथ करवाना और प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करना और सेल्स जो है उनको सेल को ग्रोथ करना और सेल को प्रोलिफरेट करना। किससे प्रोलिफरेट करेंगे? डेवलपिंग एम्ब्रियो से और नियोनेट से। किससे प्रोलिफरेट करें? किस में प्रोलिफरेट करेंगे बच्चों? जो बेबी अभी मम्मा के वोम में है उसमें सेल्स प्रोलिफरेट होगी। किसके थ्रू होगी? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के थ्रू होगी। नेक्स्ट है डीएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट वर्क क्या है बच्चों? नेक्स्ट वर्क है डीएनए सिंथेसिस। एक बोन ग्रोथ भी करवाता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर से। एक जो रेप्लिकेशन ऑफ कैंसर सेल्स का भी रेप्लिकेशन करवाता है। मीन्स की हाइपरप्लेजिया करवाएगा और हाइपरट्रोफी करवाएगा। हाइपरप्लेजिया होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और हाइपरट्रोफी होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। हाइपरट्रोफी क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ट्रोफी का मतलब होता है बच्चों साइज, प्लेजिया का मतलब होता है नंबर। तो इंक्रीज इन नंबर हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन साइज हाइपरट्रोफी। ठीक है। अब नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बच्चों, जो ग्रोथ हार्मोन जो है इसको कौन रेगुलेट करता है? अब जो ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया उससे। और जो इसका इनहिबिशन है ग्रोथ हार्मोन का वो किससे किया जाता है? इनहिबिटरी हार्मोन से। उस इनहिबिटरी हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। उस इनहिबिटरी हार्मोन का नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। उसे हम और क्या बोल देंगे? सोमैटोस्टेटिन भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से। और बच्चों, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। किस पे? ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना, फिर क्या होएगा? ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एक्शन लेगा। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा तो एक्शन कौन लेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्शन लेगा। समझ आया बच्चों आपको जितना मैंने बताया? क्या उसमें कोई डाउट है आपको जो मैंने आपको समझाया है? बताओ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के फंक्शन बता दो। हाँ जी बच्चों, बोन ग्रोथ, फिटस ग्रोथ, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, ये सब करवाता है। एकदम सही बोला बच्चों। कोई डाउट उसमें आपको? इसके सिवा कोई और डाउट हो एंटीरियर पिट्यूटरी में? नहीं है? हाँ जी, बोन ग्रोथ, डीएनए सिंथेसिस, फिटस ग्रोथ, इंट्रायूट्रन लाइफ, एकदम से ही बोला। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सोमैटोस्टेटिन सोमैटोट्रोफिन में क्या डिफरेंस है? सोमैटोट्रोफिन मीन्स की ग्रोथ हार्मोन होना, सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है। तो बच्चों, सोमैटो सोमैटोस्टेटिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कैसे काम करता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के रूप में काम करता है। सोमैटोस्टेटिन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है
और ये कैसे काम करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के रूप में काम करता है। दूसरा है बच्चों सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन क्या है, सोमैटोट्रोफिन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इट इज ऑल्सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करता है, जो क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ आल टिश्यू को। किसको स्टिमुलेट करता है, जो आल टिश्यू है उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब बच्चों जो सोमैटोस्टेटिन है वो कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। इस सोमैटोस्टेटिन का दूसरा नाम था ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, भूल मत जाना बच्चों। सोमैटोस्टेटिन का दूसरा नाम था ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक है बच्चों इस साइड सोमैटोट्रोफिन। ये जो सोमैटोट्रोफिन है ये किसने सीक्रेट किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया है। किसने सीक्रेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया है। और बच्चों सोमैटोट्रोफिन का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन। ये मैंने आपको बच्चों अभी अभी ऊपर बताया है, कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोफिन बोलते हैं। और सोमैटोस्टेटिन भी आपको दिखा दूंगी, आपको यकीन नहीं है तो। ये देखो बच्चों, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टेटिन। तो ये किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने वो वाला, पिट्यूटरी ने रिलीज किया। इसके अलावा बच्चों इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सोमैटोस्टेटिन का, ग्रोथ को इनहिबिट करना, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना। और जो सोमैटोट्रोफिन है उसका काम क्या है, उसका काम है टिश्यूज की ग्रोथ करवाना, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ इसेंशियली ऑल टिश्यू इन द बॉडी, बॉडी में जितने भी टिश्यू है उनकी ग्रोथ करवाना। इसके अलावा बच्चों जो ये क्या बोलते हैं, जो सोमैटोस्टेटिन है वो तो बना है 14 से लेकर 28 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से। और जो सोमैटोट्रोफिन है वो देखो बच्चों 191 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से मिलके बना है। किससे मिलकर बना है, 191 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है। अब देखो बच्चों, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज, कई बार क्या होता है ग्रोथ हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है जिससे क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पिट्यूटरी डायबिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पिट्यूटरी डायबिटीज बोलेंगे। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या कोज कर देगा, हाइपरग्लाइसेमिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी डायबिटीज बोलेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है।